हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नवीन तिवारी। जैसे कि हम क्लास 10th के एमसीक्यूज क्वेश्चन में बहुत सारे वीडियोज एमसीक्यूज क्वेश्चन की बना चुके हैं। आज नेक्स्ट वीडियो है, इसमें ज्योमेट्री के बेस पे है, ज्योमेट्रिकल बेस्ड। इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल एबी। एक ट्रायंगल आपका एबीसी यहाँ पर दिया हुआ है। इस ट्रायंगल्स में जो डी है एबी के पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल लाइन आपको पता ही होगा, पैरेलल लाइन ऐसी लाइनें होती है जो कहीं पर भी मीट नहीं करती है, चाहे उनको आप इनफाइनाइट तक बढ़ाइए तो वो मीट नहीं करेंगी। उनके बीच की जो डिस्टेंस है हमेशा इक्वल रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होती है। तो डी इज पैरेलल ए बी इफ ए बी इक्वल टू ए। यहाँ पर जो ए बी लेंथ है, ए बी लाइन की लेंथ ए दी हुई है और डीई की जो लेंथ है वो एक्स दी हुई है एंड बीई की लेंथ दी है आपको बी एंड सी आपको सी दिया हुआ है। देन एक्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ए बी सी। तो एक्स की वैल्यू आपको ए बी सी के टर्म में निकालनी है कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एट फर्स्ट यहां पर कैसे करेंगे, चार ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए सी अपॉन बी, सेकेंड ए सी अपॉन बी प्लस सी, थर्ड है ए बी अपॉन सी एंड फोर्थ है ए बी अपॉन बी प्लस सी। तो एक्स की वैल्यू आप इसमें कैसे निकालेंगे। एट फर्स्ट आपको ये दो ट्रायंगल्स को जो है पहले सिमिलर पुट करना होगा, ठीक है। जो हमारा सिमिलरिटी क्राइटेरिया है उसके यहाँ पर लॉज इसमें लगेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल्स डी ई सी, ए बी सी और डी सी यदि ट्रायंगल्स को देखें तो इसमें जो ए बी है पैरेलल है डी के। यहां पर लिखा हुआ है डी इज पैरेलल ए बी, डीई इज पैरेलल ए बी। यदि डीई ए बी पर पैरेलल है तो ये आपका क्या हो जाएगी, डी ए बी के पैरेलल, तो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। अगर टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये एंगल आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपके कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई डी सी। ये हो गया बिकॉज ए बी इज पैरेलल डी। सेकेंड आपका हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, एंगल डी सी ई इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये हो गया आपका कॉमन उभयनिष्ठ। डी सी बी ई का भी एंगल सी है, ए सी बी का भी एंगल सी है, और ये एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए बी करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी। वैसे टू एंगल सेम यदि होते हैं तो थर्ड एंगल अपने आप ही सेम होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अगर एक ट्रायंगल्स के टू एंगल्स अदर ट्रायंगल्स के टू एंगल्स के सेम है तो थर्ड तो अपने आप ही अंडरस्टूड है, थर्ड तो अपने आप ही सेम आएगा ही आएगा। फिर भी आप इसको कर सकते हैं ए बी सी इक्वल टू डी सी, ये भी आपका क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो इसमें ट्रायंगल इसमें भी यही आएगा बिकॉज ए बी इज पैरेलल डी, संगत कोण हो जाते हैं। अब ये आपका आएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई सी। ट्रायंगल ए बी सी और डी सी क्या हो जाएंगे, सिमिलर। आप इसको इस तरीके से सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलर प्रूफ करने के बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर सेम इन सिमिलर ट्रायंगल्स वाली प्रॉपर्टी यहां पर यूज हो जाएगी। यदि दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी ए बी अपॉन ए बी बड़े वाले ट्रायंगल का हो गया और डी हो गया छोटे वाले ट्रायंगल का। इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये होगी, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड हो गई डी,
और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड होगी आपकी BC और इसके करस्पॉन्डिंग साइड इसकी हो जाएगी EC। तो आप ये ले सकते हैं AB अपॉन डी इक्वल टू BC अपॉन EC। इसमें आपको लेना वही है जो ट्रायंगल की आपको साइड पता है और जो निकालनी है उनके बीच आपको रिलेशन लेना है। तो AB आपका हो जाएगा A एंड D हो जाएगा आपका X, गिवन है, क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड BC आपको दिया है B प्लस C एंड EC हमें दिया है C। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो X B प्लस C इज इक्वल टू आपका बन जाएगा AC एंड देन XC इज इक्वल टू AC अपॉन B प्लस C। तो ये इसका आंसर आ जाएगा AC अपॉन B प्लस C। तो AC अपॉन B प्लस C जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ये वाला है, तो B ऑप्शन इज करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपका AC अपॉन B प्लस C, कौन सा है, B है, तो B आंसर सही है। आफ्टर दैट जो क्वेश्चन बाद का है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको भी निकाल देते हैं, तो हो ही गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ O इज द सेंटर, O यहाँ पर सेंटर है सर्किल का, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड कॉर्ड PQ, ये कॉर्ड है PQ आपकी क्या कॉर्ड क्या होती है, ये दोनों को जो ट्रायंगल्स जो सर्किल में दोनों साइड को मिलाते हैं, दोनों सर्कमफेरेंस को दोनों साइड टच करते हैं। कॉर्ड PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री, PQ में एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट, टेंजेंट ये आपकी टेंजेंट है, ये आपकी क्या है PR टेंजेंट है। इस कॉर्ड ने टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रखा है, 50 डिग्री का एंगल बना हुआ, ये एंगल 50 डिग्री का, दिस इज 50 डिग्री एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। विद द टेंजेंट PR आपकी टेंजेंट होगी। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट जो है सर्किल को केवल एक पॉइंट पर टच करती है, सिर्फ टच करेगी। PR at the point of the contact P, then angle sustained by the chord at the center is, तो इस ये कॉर्ड जो है सेंटर पर कितना एंगल सब्सटेंड कर, ये निकालना है आपको, फाइंड करना है एंगल POQ, ठीक है। वी फाइंड एंगल POQ, हमें फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें फाइंड करना है POQ, ये जो कॉर्ड है सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है। एक आपको यहाँ पर एक जो थ्योरम है वो थ्योरम ये होता है कि OP इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू PR। टेंजेंट जो होती है, रेडियस टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, PR इज टेंजेंट एंड OP इज रेडियस, OP इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये एक थ्योरम आपका होता है। तो सो इसमें एंगल OPR आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, तो OPR इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए OPR हमें मिल गया। OPR यदि हमें पता चला तो हम इसकी सहायता से OPQ निकाल सकते हैं, एंड एंगल OPQ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एंगल OPR, इस OPR में से आप PRQ माइनस कर दीजिए, नहीं RPQ माइनस कर दीजिए, माइनस एंगल RPQ। जब हम OPQ यदि हमें निकालना, OPR में से RPQ माइनस होगा तो किसके इक्वल होगा, OPQ के इक्वल होगा। तो ये तो हमने निकाल दिए पहले OPQ, 90 माइनस 50, तो ये जाएगा आपका 40 डिग्री। OPQ कितना आ गया, 40। चलिए OPQ आपको मिल गया एंगल OPQ इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये आपको 40 मिल गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, POQ फाइंड करना है, POQ फाइंड करने के लिए अगर हम यहां पर देखें OP एंड OQ आर सेम, ये और ये दोनों सेम होंगे बिकॉज बोथ आर रेडियस। एक सर्किल में जितनी भी रेडियस होंगी वो सारी रेडियस आपस में इक्वल होंगी। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्किल, एक सर्किल में जितने भी आप रेडियस खींचेंगे, रेडियस होंगी जो सेंटर से सर्कमफेरेंस को टच, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है, ठीक है। तो OP और OQ आपके इक्वल होगी। और एक थ्योरम आपका होता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अपोजिट साइड,
तो ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल कौन से बचे, जैसे इसके अपोजिट एंगल, इस साइड के अपोजिट एंगल ये हुआ और इस साइड के अपोजिट एंगल ये हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अगर टू साइड से इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये थ्योरम होता है आपका। ये हो जाएगा एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP, OPQ इक्वल टू एंगल OQP, ये भी आपका हो जाएगा 40 डिग्री। अब देखिए ये 40 है, ये भी 40 है, तो ये निकालना बहुत आसान है। इन ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है थ्री एंगल्स, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थ्री एंगल हो जाएगा एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल PQO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो POQ हमें फाइंड करना है एंड OPQ आपको दिया है 40 डिग्री निकाल दिया है, एंड PQO इज ऑल्सो 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल POQ इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो POQ की वैल्यू क्या होगी, 100 डिग्री। कोई ऑप्शन है, यस बी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नंबर थर्ड, टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड ए है आर जॉइंट एंड टू एंड, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज। यदि टू क्यूब को आप यदि ज्वाइन करते हैं तो उससे क्यूबॉइड बनता है। देखो एक एक फेस यदि हमें ले लें उसका, ये क्यूब हो गया, आइडेंटिकल है, दोनों की साइड ए है तो यही रहेगी। ये एक सेकंड क्यूब आपका ये हो गया, बिल्कुल इसी साइड का, ये सेम साइज का आइडेंटिकल, तो ये भी ए हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्टिंग फिगर बनेगा वो क्यूबॉइड बनेगा। क्या बनेगा, लिखा भी है इसमें, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 12a स्क्वायर होगा, 10a स्क्वायर होगा, 8a स्क्वायर होगा या 11a स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है हमें, इसकी L इज इक्वल टू तो हो जाएगा आपका a प्लस a। देखो लेंथ में फर्क पड़ेगा, a प्लस a लेंथ आपकी हो जाएगी 2a। वृत्त में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a ही रहेगा, और हाइट भी इसकी यही रहेगी, हाइट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब टू क्यूब को आप ज्वाइन करेंगे टू क्यूब को, तो उसका लेंथ डबल हो जाएगी। सेम आइडेंटिकल यदि होंगी तो उनकी लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ब्रेथ और हाइट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसका TSA निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया मींस TSA। TSA यहाँ पर जो क्यूबॉइड का TSA होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, तो ये जाएगा 2LB की जगह आएगा 2A प्लस 2A इंटू B, A प्लस B की जगह आ जाएगा B इंटू H की जगह A प्लस H इंटू L, A इंटू 2A। 2A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A स्क्वायर, और A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर, 2A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर 2A स्क्वायर 4A स्क्वायर, और 4A स्क्वायर A स्क्वायर मिलके आ जाएगा 5A स्क्वायर, और 5A स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 10A स्क्वायर। तो इसका रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड, इसका जो TSA ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड है वो हो जाएगा 10A स्क्वायर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है आपका, 4 in an arithmetic progression means AP if A is equal to 28, आपको A दिया है 28, A is क्या कहलाता है, A is the first term of an AP and D is common difference, and D आपको दिया है -4, and N is equal to total number of term है इसमें 7 term है। देन AN आपको AN फाइंड करना है कि इसका AN कितना होगा। तो AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी से AN की वैल्यू निकाली जाएगी। AN मीन्स nth टर्म ऑफ एन AP। इसका nth टर्म क्या होगा, अगर एक AP के फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस दी है, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 है, तो nth टर्म इसका हो जाएगा 28 प्लस N माइनस 1, 7 माइनस 1 इंटू डी आपका आ जाएगा -4।
तो इसको सॉल्व करेंगे 28, 7 माइनस 1 हो गया 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, तो ये आपका आ जाएगा 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया हुआ है इफ a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10, एक AP है उसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 10 है, देन फर्स्ट फोर टर्म निकालने के सीरीज ऑफ एन AP में चले जाओ। सीरीज ऑफ एन AP की सीरीज क्या होती है? AP की सीरीज होती है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे करके सीरीज में आप यहाँ पर जितने मर्जी आए उतने टर्म लिख सकते हैं। आपको तो 4 ही निकालने हैं, कोई ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे करके आगे आता रहता है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म a, और a की वैल्यू क्या है 10, फर्स्ट टर्म तो 10 हो गया। सेकंड टर्म हो जाएगा a प्लस d, a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। थर्ड टर्म हो जाएगा, थर्ड टर्म जब निकालेंगे a प्लस 2d तो हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, तो हो जाएगा 10 प्लस 20, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। एंड फोर्थ टर्म जब आप निकालेंगे a प्लस 3d तो आ जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, तो ये जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 10, 20, 30 एंड 40। तो इसके 10, 20, 30 एंड 40, a प्लस डी आ गया 20। हाँ जल्दी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 10, 20, 30, 40। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर इज करेक्ट ऑप्शन इज बी, ये इसका बी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज हम 5-5, 10-10 करके डेली की वीडियोस बनाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।